नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान यानी भारत की राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति। इससे पहले हमारे राष्ट्रपति वाला टॉपिक हो चुका है। आज हम बात करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में बात करेंगे। उपराष्ट्रपति के तहत इसके क्या कार्य होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अब प्रारंभ से लेकर अब तक जितने उपराष्ट्रपति बने हम उनके बारे में बात करेंगे। और ये उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। और इससे वेतन वगैरह किस निधि के द्वारा भारित होता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों आपसे कल वाली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, जीत के तहत आपसे पूछा गया था कि भारत की संविधान की रक्षा की शपथ कौन लेता है। तो उसका आंसर था राष्ट्रपति भारत की संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं वे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो उसके बारे में अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 63 क्या कहता है। अनुच्छेद 63 कहता है कि अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगी, यानी उसके पद के बारे में कहीं उल्लेख मिलता है तो वो अनुच्छेद नंबर 63 में मिलता है। हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया कहाँ से, तो हमें पता होना चाहिए। हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिका से। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होता है, हमने भी वाइस प्रेसिडेंट रखा है भारत का। तो हमने जो अमेरिका से क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इसमें ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो दोस्तों ये जो पदेन शब्द आया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो पद है वो अलग है और वो अन्य दूसरे पद को संभालेगा, तो वो पदेन सभापति होता है। यानी उसका जो मुख्य पद है वो किसी अन्य स्थान पर है लेकिन वो अध्यक्षता किसी दूसरे पद की करेगा। तो वो किसकी अध्यक्षता करेगा, वो राज्यसभा की सभापति की अध्यक्षता करेगा। तो एक बात का ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उसे उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं मिलता है, वो वेतन मिलता है सभापति के, यानी राज्यसभा का सभापति होने के नाते उन्हें वेतन मिलता है। उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के नाम से कोई भी वेतन नहीं मिलता है और उन्हें उपराष्ट्रपति के नाम से कोई भी भारत में कार्य नहीं करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने के बाद उपराष्ट्रपति का कार्य प्रारंभ होता है, उससे पहले इसका कोई कार्य नहीं होता है। ये अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं लेकिन ये पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो उसके साथ ही वे अपनी सारी की सारी क्या है जो कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उनके बारे में इसके तहत आगे बताया गया है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है। अनुच्छेद 65 कहता है कि अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब कभी भी राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दे या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दे या उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पे जो उपराष्ट्रपति है वो भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 65 के तहत। आपको अनुच्छेद याद रखना है। तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति के सभापति होने के बारे में उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के संदर्भ में हमें उल्लेख मिलता है। तो हम इसके बारे में कर रहे हैं। आगे अनुच्छेद 66 क्या कहता है। अनुच्छेद 66 ये बात कहता है कि अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्यों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ बात कही गई है कि जो अनुच्छेद 66 में ये बात कही है कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और उनका जो चुनाव होगा वो होगा
जो भारत की एकल अनुपातिक मत प्रणाली है, यानी हम इसे कैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत किया जाएगा, यानी वरीयता के आधार पर उनके वोट डाले जाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इसके अंदर विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डालते हैं, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जो है वो इसमें वोट नहीं डालते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो और इनकी पद्धति के बारे में ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो 5 वर्ष का होता है। और अब कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, कौन सा सदन है जिसके अध्यक्ष का कार्यकाल उसके सदस्यों से कम होता है या 1 वर्ष कम होता है, तो वो उपराष्ट्रपति का ही है जी। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना जी। आगे हम बात करते हैं, जो उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति पद में राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, यानी उपराष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा, वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, और राष्ट्रपति किसे को देता है, वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अपने अनुच्छेद हैं। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि जो संसद में उपराष्ट्रपति को कितने सदस्य वोट देते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, इस नोट्स में नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। संसद में जो सदस्य हैं वो 790 जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आप कहोगे 790 कैसे हो गए, 790 सांसद, जिसमें से अगर हम बात करें भी 545 लोकसभा से प्लस 245 राज्यसभा से। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 543 ही निर्वाचित होते हैं और यहाँ पर 233 निर्वाचित होते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वह भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो टोटल 790 सांसद हैं जो भाग लेते हैं। यहाँ पर विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करें आज तक जो हुए हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, 1952 से लेकर 62 तक रहे थे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, 62 से लेकर 1967 तक रहे थे। इसके बाद जो हमारे वीवी गिरी थे जो कि 1967 से लेके 1969 तक रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपने त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे, और उसके बाद उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति से भी त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का, वीवी गिरी। तो ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी है, और समय से पहले त्याग पत्र देने वाले भी जो उपराष्ट्रपति है वो यही है, वीवी गिरी। तो इनका ध्यान रखना जी थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम बात करें, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। इसके बाद बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक भारत के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। और इसके बाद में आर वेंकट रमन 1984 से लेकर 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। अब आप कहोगे क्या हमें ये याद रखने, बिल्कुल याद रखने हैं जी आपको। इनके वर्ष हैं, कब से कब तक बने थे, उनको आप एक लिस्ट बनाकर इसे नोट कर लीजिए, और ताकि आप इसे नोट्स में आपको फ़ायदा मिले इससे भविष्य में। इसके बारे में आगे हम बात करें हैं। इसके बाद है जी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 1987 से लेकर 1992 तक। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो यही थे जी। इन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ते ये चुनाव जीत गए और भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। इस बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद अगला प्रश्न, एक बात का ध्यान रखना जी कि जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, राय ली थी अनुच्छेद 143 के तहत, क्या यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो ढाई गई है वो सही थी या गलत थी।
या इसके बारे में उन्होंने ये भी कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबरी मस्जिद जो क्षेत्र है उसका इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, क्या वह सही था या गलत था, इस संदर्भ में उन्होंने परामर्श मांगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परामर्श दी थी। तो वो भी मांगने वाले व्यक्ति भी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। इसके बाद डॉक्टर के आर नारायण जी है, प्रथम दलित उपराष्ट्रपति। अगर बात करें तो कौन है, वो के आर नारायण जी है। इनका 1992 से लेकर 1997 तक थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दलित उपराष्ट्रपति के आर नारायण जी। इसके बाद कृष्णकांत 1997 से 2002 तक ये रहते। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रहे थे। और इसके बाद में मोहम्मद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे थे। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति थे इससे पहले के। तो अब वर्तमान में कौन है, तो अब वेंकैया नायडू जी हैं जी, 2017 से अब तक है जी। तो ये भारत के अब तक के जो उपराष्ट्रपति हुए हैं वो है जी। तो इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा और इन्हें हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात की जाती है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो जो राज्यसभा के जितने भी अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता यही करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। और अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल 2-2 बार रहा है। तो ऐसे 2 हुए हैं, एक तो पहले है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दूसरे हैं हामिद अंसारी जिनका कार्यकाल 2-2 वर्ष है। इसके बाद में अगर हम बात करें वर्तमान में करंट की, तो वेंकैया नायडू के सामने खड़े होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गांधी थे जी, गोपाल कृष्ण गांधी थे जी। तो अब आप कहोगे कि ये जो प्रतिद्वंदी थी ये महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि ये गांधी जी के पोते थे जो वेंकैया नायडू जी के सामने चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे उपराष्ट्रपति का। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि इनका जो चुनाव करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो निर्वाचन जो अधिकारी थे वो थे टी.के. विश्वनाथ। यानी वेंकैया नायडू जी का चुनाव करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे जी टी.के. विश्वनाथ। अब आप कहोगे क्या हमें याद रखना है, देखिए जी अगर आप बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको याद रखना है। अगर आप पटवार वगैरह की तैयारी कर रहे हो, रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ध्यान में रखना आवश्यक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें कि वेंकैया नायडू जी को मत कितने प्राप्त हुए थे, तो वेंकैया नायडू जी को 516 मत वेंकैया नायडू जी को प्राप्त हुए थे। और जो हमारे गोपाल कृष्ण गांधी जी उन्हें कितने हुए थे, उन्हें 244 मत प्राप्त हुए थे। तो गोपाल कृष्ण जी थे वो पराजित हो गए थे और वेंकैया नायडू जी विजयी हुए थे। तो अगर हम बात करें तो ये निर्वाचन अधिकारी के बारे में आपको बता दिया है कि इनके चुनाव करवाने वाले यही थे। अब आपसे अगला प्रश्न है कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कितने थे। तो इस लिस्ट में जिनका नाम है वो मैं बता देता हूँ। निर्विरोध बनने वाले यानी किसी जिसने सामने डॉक्टर राधाकृष्णन जी है, निर्विरोध बने थे। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह निर्विरोध बने थे। उसके बाद शंकर दयाल जी शर्मा है तो वो भी निर्विरोध बने थे। और इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो निर्विरोध बने हुए थे। अब बात करें ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति कभी नहीं बने थे, तो ऐसे 6 है जो कभी राष्ट्रपति नहीं बने थे। 6 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें गोपाल स्वरूप पाठक इसी लिस्ट में जो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। इसके बाद में बी.डी. जत्ती है वो भी नहीं बने, माफ कीजिएगा ये गोपाल स्वरूप पाठक है, बी.डी. जत्ती जी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। इसके बाद अगर बात करें मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। अब आप कहोगे कि वे तो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, नहीं जी, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने में फर्क होता है जी। इसके बाद अगर बात करें हम अगले जो हमारे हैं वो कृष्णकांत जी है, ये भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। और इसके बाद में है जी भैरव सिंह शेखावत है जी, ये भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। और मोहम्मद अंसारी है वो भी भारत के राष्ट्रपति नहीं। तो इस तरीके से ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने हैं कितने हैं, 6 है जी। तो इनका ध्यान रखना जी, महत्वपूर्ण है प्रश्न। अब आपसे आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करें। देखिए जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र को सूचना किसे करता है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर अपने पद से त्याग पत्र दे दे
उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा कि अपनी पोस्ट खाली हो गई है राष्ट्रपति की। ठीक है जी। इसके बाद राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये आरटेट सेकंड लेवल 2011 में आया हुआ है जी परीक्षा में, और ऊपर वाला भी टीचर सेकंड ग्रेड एसएसटी में आया हुआ है। इसके बाद भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, बिल्कुल राज्यसभा का होता है जी, देखने की भी जरूरत नहीं है जी। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति जिन्हें पद पर लगातार 2 बार रहे थे कौन थे जी, एक तो है जी डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे कौन से हैं, डॉक्टर मोहम्मद अंसारी। ये 2 हैं जो लगातार रहे थे अपने पद पर। जो डॉक्टर राधाकृष्णन है वो 1952 से लेके 62 तक रहे थे, और हामिद अंसारी जी 2007 से लेकर 2017 तक रहे थे। तो ये लगातार अपने पद पर रहे थे। इसके बाद अगले हम बात करें, अगले जो हैं उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम क्या है। अब इसमें ये बताना है, देखिए बड़ा प्रश्न आ जाता है, पटवार वगैरह अधीनस्थ बोर्ड के जो फेवरेट प्रश्न यही रहते हैं कि वो बताते हैं क्रम सेट कीजिए जी, पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो ये एसएससी में भी इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है जिसमें बताया गया है जाकिर हुसैन जी पहले आए थे जी, वीवी गिरी जी बाद में आए थे, उसके बाद जो जीएस पाठक आए थे जी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, संसद के दोनों सदस्य करते हैं जी, विधानसभा के सदस्य नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। राजस्थान एसआई की परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ संसद के दोनों ही सदस्य होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य। टोटल कितने, 790 सदस्य वोटिंग में भाग लेते हैं जी। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कुछ प्रश्न हैं जी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आए हुए जी, मैं उपराष्ट्रपति के बारे में आपको प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक है जिसे हम ध्यान से ढंग से नहीं देखते, लेकिन प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं तो इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, एक बात का और करना, उपराष्ट्रपति के चुनाव का अगर विवाद हो जाए तो वो किस में जाएगा, अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। इस बात का भी ध्यान रखना जी। आगे हम बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद च्यूज करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है, किस में किया जाएगा, केवल राज्यसभा में किया जाएगा, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो शुरुआत हमेशा राज्यसभा से की जाएगी क्योंकि वो उसका पदेन सभापति होता है। लेकिन कभी ऐसी नौबत आई नहीं है कि उपराष्ट्रपति को हटाना पड़े, क्योंकि उपराष्ट्रपति के नाम से वो कोई कार्य करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रावधान किया गया है जी। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं था। अब ऐसे बताना है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले कौन से ऐसे हैं जो नहीं थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जी कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, बाकी ये तीनों ही रहे थे जी। इसके बाद, और ये आईटीआई के एग्ज़ाम को ही हुआ था, उसमें आया हुआ है जी ये प्रश्न। इसके बाद बात करें, अगर आपको वो पूरी लिस्ट याद हो गई ना तो आप राष्ट्रपति वाले भी अधिकतर प्रश्न कर दोगे, उसके तहत ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए आपको वो पूरी लिस्ट याद करनी है। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जी, इसमें बताने, ये तो देखो जी बताने की जरूरत नहीं, संसद के दोनों सदन, ये प्रश्न आपको आपने कर लिया था। इसके बाद निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है। देखिए जी, उपराष्ट्रपति को पद च्यूज करने से महाभियोग परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। इसमें कौन सही बात है ये जी। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया है तो ऐसे निर्णय के लिए पूर्व में द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा, बिल्कुल जी नहीं होगा। इसके बाद में है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्वाचन आयोग करता नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट करता है, ये गलत बात है। इसके बाद अगर बात करें, अगला हमारा प्रश्न है जी, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है जी। देखिए जी, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति नहीं जी, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा बिल्कुल नहीं जी, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा अगर उन्हें हटाना चाहती है तो लोकसभा की सहमति लेनी पड़ेगी, बाकी इसे कोई नहीं हटा सकता जी। तो ये प्रश्न है जी, आया हुआ है जी, एसएसटी में आया हुआ है जी, एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। उसके बाद है जी, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है जी। ये अब इसमें पूछा गया, ये आईएएस में आया हुआ है, देखो आईएएस कैडर तक का ये पेपर आया हुआ, और उसमें मतों, जब मत बराबर हो जाएं तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है और किसी भी दशा में अपने मत का प्रयोग नहीं करता है जी। इसके बाद अगर बात करें, जो हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, उसमें ये है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं लेकिन इसमें लेते हैं उपराष्ट्रपति। तो वो देखिए जी, संसद के मनोनीत सदस्य हैं, मैंने बताया था इस तरीके। तो ये अपने प्रश्न थे उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब आपसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपने देना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है।
और उन्हें वेतन जो मिलता, मैं आपको आधा प्रश्न बता देता हूँ। उन्हें जो भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से मिलता है, लेकिन वेतन के बारे में आपने बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। मैं इसका आंसर आपको अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन आपने कमेंट करके इसका उत्तर बताना है कि कितना वेतन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।